कि आप जम्मू जो एक यूनिट है, एक इकाई है, उसको आप डिवीजन, उसको डिवाइड करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। शेख नासिर, डिवाइड करने की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। पीडीपी ने कभी भी स्टेट को डिवाइड करने की बात नहीं की। हमने सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो। सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का मैंडेट जब पीडीपी और बीजेपी को मिला तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखने के लिए। अगर डिवीजन की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आज जो पीर पंचाल को लेकर के मुद्दा उठा, हमें ये बात समझनी चाहिए कि आखिर पीर पंचाल और चिनाब रीजन को अलग आइडेंटिटी क्यों दी जा रही है। देखिए, ये कश्मीर की बात करते हैं, किसी भी इलाके में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं रीजन वाइज, तो रीजन वहां के क्लाइमेट, वहां का एनवायरमेंट, वहां का रहन सहन डिपेंड करता है। कश्मीर में ऑलमोस्ट सभी जगहों पर एक जैसा क्लाइमेट है। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में आप देखिए पीर पंचाल और चिनाब वैली, आप जम्मू और पीर पंचाल, जम्मू और चिनाब में बहुत ज्यादा अंतर है। चाहे आप क्लाइमेट वहां का देखें, वहां के लोगों का रहन सहन देखें, वहां की लैंग्वेजेस देखें, इसलिए इन एरियाज को नाम पड़ा। अब पीर पंचाल लेसर हिमालय रेंज जो नीलम रिवर से शुरू होती है या पीर की गली से स्टार्ट होती है, लेसर हिमालय, पीर पंचाल रेंज की वजह से इसे पीर पंचाल का नाम दिया गया। चिनाब रिवर हमारे चिनाब वैली में है, इसलिए इस पूरे एरिया को चिनाब वैली का नाम दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी को इन नामों से आपत्ति क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिनका सिर्फ और सिर्फ जम्मू, बस आ रहा हूं आपके पास। अजय भारती जी, आप भी बोलिएगा, उनको बोलिए दीजिए। हाँ, गलबा है। भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू सूबा, हमारा जम्मू सूबे के राज्य है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्टों को लेकर के बात करती है, उनके लिए हमेशा कहती आई। जहां तक पीर पंचाल और चिनाब वैली की बात है, चिनाब वैली और पीर पंचाल दोनों ऐसी रीजन है जिनका सिर्फ और सिर्फ आज तक इस्तेसाल हुआ है। इन एरियाज को एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इनकी सेपरेट आइडेंटिटी हम लोगों ने नहीं बनाई है। इनकी सेपरेट आइडेंटिटी यहाँ के कल्चर ने, यहाँ के एनवायरमेंट ने, यहाँ की टोपोग्राफी ने बनाई है। और इस आइडेंटिटी को मैं तो ये सीधा सीधा कहूं, कुदरत ने इसको आइडेंटिटी पर, ठीक है, ओके अलग से किया। ओके ओके ओके। मुजफ्फर इकबाल खान साहब थाना मंडी से एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट है, और थाना मंडी भी राजौरी में पड़ता है जो पीर पंजाल रेंज के अंदर है। मुजफ्फर इकबाल साहब, आप कुछ इशारा कर रहे थे जब अजय भारती जी बोलना चाह रहे थे, अभी आपको मैं मौका दे रहा हूं, बोलिए। विशाल साहब, अजय भारती साहब कहते हैं कि मजहब के नाम पर रीजन नहीं बनते, लेकिन इस रीजन की बात किसने की? आपने कभी जम्मू जो खाली 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बाहर कभी कोई तामीर और तरक्की के काम के लिए कभी राजौरी पुंछ को कंसीडर किया आपने? पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने कभी जम्मू अलग की बात नहीं की, आपके एमएलए ने बात की कि हमें जम्मू अलग किया जाए। अजय भारती जी इसका जवाब देंगे, आपसे लूंगा इसका जवाब, आप वेट कीजिए अभी। हाँ जी, निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि जम्मू सेपरेट की बात करी, जम्मू सेपरेट की बात उन्होंने की, इंडिविजुअल राय दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेपरेट जम्मू का सपोर्ट नहीं किया है। वहां के मसाइल अलग हैं, वहां की सॉल्यूशंस अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को यूनिट मानती है। अगर आप देखेंगे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन हुई है, उसमें भी हमने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया। आपने हमको कश्मीर के साथ मिलाया, हमें पता है। आपने हमको अनंतनाग के साथ मिलाया। नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना। हमने जम्मू कश्मीर, खान साहब, हमने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना है। हम अलग अलग नहीं मानते हैं, हम अलग अलग बिल्कुल नहीं मानते। हम जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानते हैं। सुने आप, मेरी बात सुने भारती, लेकिन आप बताते हैं कि ये मेडिकल भाषा अलग है जी, रहन सहन अलग है। क्या मर्राज और कामराज में कोई डिफरेंस नहीं है? आप मुझे बताइए, कश्मीर में मर्राज और कामराज में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? आप देख लीजिए, चाहे वो बोली में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, आसमान जमीन का फर्क है। बीच में बोलो, क्या आप बता रहे हैं? आप वो लोग हैं कि आपने मेडिकल बंद करवा दिया, मुसलमान बच्चे आ गए हैं। और फिर रैना साहब ये बताएंगे, रैना साहब के मुसलमान बच्चे क्यों आ गए? 19 में अलग आप फिर हमको दर्श देते हो कि मजहब के नाम पर नहीं करते? तब इनकी जस्टिफिकेशन क्या थी? एक मिनट, इमरान साहब अभी आप ना बोले प्लीज, फिर किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। इमरान साहब प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। मजहब के नाम पे की है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे की है। आपने पूरे मुल्क में सियासत इसी पर की है, और आपने कॉलेज अपना बंद करवाया। इसलिए ये हमने नहीं की, ये उन्होंने की, जिन्होंने देश का पार्टीशन कर दिया, जिन्होंने देश का विभाजन कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशन थ्योरी को बढ़ा रहे हैं कि भाई, और 2 नेशन थ्योरी को 3 नेशन थ्योरी में बना दिया। हमने नहीं बनाया। हमने कहा, पहले भी कहा था, भारत एक सांस्कृतिक देश है, यहां पॉलिटिकली आप अलग अलग हो सकते हैं।
हमने किसी को भारत- अलग नहीं आप- माना है, आप- लेकिन आपको 1947 से ही भारत लगता जब है, देश का हमें विभाजन हिंदुस्तान हुआ लगता तब से है। ही इस टू भारत नेशन से थ्योरी लगता पर है, काम भारत करके जम्मू कश्मीर को भारती थ्री साहब, नेशन आपको थ्योरी की तरफ भारत पुश से किया लगता जाता है कि है भारत और से भारतीय हिंदू का जनता है। पार्टी इसको हमें एक्सेप्ट लगता नहीं है कि करती है। हिंदुस्तान का भारतीय है। जनता पार्टी मानती है हम जम्मू समझते हैं कश्मीर कि भारत इंटीग्रल सबका पार्ट है है। भारत का, आप उसमें समझते से हो। कोई अलग नहीं है। यहाँ पर अलग ओके ओके अजय भारती जी, अजय भारती जी, मेरा सवाल अजय भारती जी, मेरा सवाल, जब आपकी पार्टी के विधायक ने अलग जम्मू की मांग की थी, तब क्या उसमें ये नहीं देखा गया, ये नहीं लग रहा था कि आप कश्मीर से अलग करना चाहते हैं जम्मू को? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का मौकूफ क्या रहा है? क्लियर कि हम जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल यूनिट मानते हैं। फिर आपके विधायक ने क्यों अलग कहा? नहीं मानते हैं। फिर आपके विधायक ने क्यों कहा? भारतीय जनता वो तो काफी पार्टी सीनियर का लीडर है। ऑफिशियल पार्टी से क्यों नहीं निकाला? नहीं, क्या उनको रिएक्शन किया उन्होंने आपने कहा, अपने उन्होंने विधायक उसी के? वक्त कहा था कि यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन पर्सनल पार्टी नहीं विधायक कहती पार्टी है। के साथ है तो उसका पार्टी पर्सनल बिल्कुल ओपिनियन हो मानती है कि जम्मू कश्मीर ओके एक यूनिट ओके है इमरान और इमरान कुछ इसका कहना चाह रहे हैं, वजूद नेशनल इसी कॉन्फ्रेंस के तरह का प्रवक्ता है। इमरान काजी। इमरान कहिए। विशाल साहब, अगर राणा साहब यही कहते हैं कि आप किसी रीजन को किसी रिलीजन के नाम पे नहीं बांट सकते हैं, जुबान के नाम पे अजय नहीं बांट भारती जी सकते, हमारे क्या- साथ हैं। अब अजय भारती क्या? एक्सएमएल से बीजेपी जी, बोलिए इमरान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छे से जानता हूं भारती साहब को। जी, मेरे को भारती साहब ये बताएंगे कि जब आपने लद्दाख को 2019 में अलग किया जम्मू कश्मीर को, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनिट नहीं था क्या? किस बेस पे अलग किया था तब आपने इनको? जो लद्दाख के क्या साथ justification दी थी? जो भेदभाव हुआ था उसका बजट बस कितना करो बड़ा था? यार, लद्दाख भारती को जी, आप लोगों ने भेदभाव क्या किया, बनाया था? भारती कश्मीर साहब, का जहाँ अच्छी बात हिस्सा, आती है वहाँ एक भेदभाव कॉलेज की बात नहीं थी करते हैं। वहां पर, झूठे- यूनिवर्सिटी तो डिवाइड दूर की करने बात की है, बात तो वहां आप पर करते कॉलेज हैं। नहीं था। डिवाइड कर, आप मुझे बताइए नहीं आपने किया, कब डिवाइड डिवाइड किया करने की नेशनल बात की? कॉन्फ्रेंस ने, जब आपके उन्होंने MLAs बोलते लेह हैं और कि कारगिल जम्मू को अलग अलग करना माना, चाहिए, जब जम्मू उन्होंने को अलग रियासत बना हिल देनी काउंसिल चाहिए। बनाया, अलग अलग कहे। हम तो एक मानते थे, हम तो मानते हैं कि लेह लद्दाख एक रीजन है, कथनी और जिसके करनी दो में बहुत districts डिफरेंस है। लेकिन आप आपके लोगों ने कथनी उसको और अलग करनी कर में दिया, बहुत आपने डिफरेंस उसके है। साथ आप डिस्ट्रीब्यूट लोगों किया। को बेवकूफ उनकी समझते डिमांड हैं। थी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो आप समझते हैं। उनके साथ ज्यादती हो आपको रही जब जो थी। अच्छा लगता है जब कीजिए वही इसको। जस्टिफिकेशन आप हमें हम देंगे। नहीं समझते, ये आप आप कहेंगे कि समझ उनके रहे हैं। साथ आप भेदभाव मुझे हो रहा है, बताइए, तो आपको इसलिए अलग आइडिया है कर कि दीजिए। जरा मुझे बताइए 1947 से लेकर आज तक बता दीजिए आपने कामराज पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा खर्च किया ठीक है, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। अजय भारती जी, आप जनता पार्टी 20 के मिनट समय पे ऐसे वहाँ पर टॉपिक्स, ऐसे मिलकर सवाल आप लोग बोले उठा देते हैं जिसमें 20 साल में बहस पूरी ना हो पाए। बातें कम से कम इतनी महदूद रखिए कि 20 सेकंड में, 20 मिनट में, 22 मिनट में बात पूरी हो जाए, है कि नहीं? कोई भी, चाहे इमरान काजी हो, चाहे अजय भारती हो, चाहे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हो। हम उसका जवाब देते हैं। मिनट लूंगा आपके, प्लीज। जी, बोलिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा और मकसद एक ही है, किस तरीके से पावर में आया जाए, किस तरीके से अपने वोट बैंक को मेंटेन किया जाए। उसके लिए इनके अरे पास कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं चाहती है कि उसका वोट बैंक मेंटेन रहे? बताइए मुझे, देखिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है? हर पार्टी चाहती है, हर फिर? पार्टी चाहती है, लेकिन पार्टी का ये कोई क्या मजाक डेवलपमेंटल कर रहे हैं? प्रोग्राम होता है। हमारा इनका कश्मीर में प्रोग्राम सिर्फ strong किस तरीके unit से है। डिवाइड किया नेशनल जाए कॉन्फ्रेंस तो और वहाँ किस पर तरीके से division रीजन कर और रहे हैं, हम रिलीजन तो को बढ़ बांटा रहे हैं जाए। कश्मीर में। इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ये करती तो है आप सिवाय कह रहे हैं भारतीय ना, जनता हम पार्टी नहीं कर के। रहे हैं। हमारे लिए ठीक है। जम्मू और कश्मीर बराबर एक हिस्सा है, एक यूनिट है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कितना आप मानते हैं। अजय भारती जी, क्या जम्मू लद्दाख को कश्मीर वापस लेने का इरादा है? सब कुछ जानते हैं। अजय भारती जी, अजय भारती, लद्दाख को वापस लेने का इरादा है? लद्दाख जम्मू की कश्मीर में डिमांड- वो महाराजा के बनाई हुई रियासत थी, लद्दाख कहां गया है? एक साथ करने का इरादा है लद्दाख कहां गया आपका? है? आपकी लद्दाख भारत का हिस्सा है। लद्दाख भारत का हिस्सा है। लद्दाख की डिमांड थी, लद्दाख के लोगों की डिमांड ओके थी कि ओके, हमें ठीक है, टेरिटरी दे दो, उनको ठीक यूनियन है, टेरिटरी ठीक है। दे दो। शेख नासिर, आपके पास आ रहा हूं क्या जी, दिक्कत आप कुछ है? इशारा कर रहे थे। शेख तो कोई नासिर, अलग क्या बोलिए। पाकिस्तान चला गया क्या? शेख नासिर, यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। जब भी असेंबली का सेशन शुरू होता है तो कोई ना कोई शगुफा छोड़ा जाता है, ताकि जो असली मुद्दे हैं जिनको लेकर के हाउस में बहस होनी चाहिए थी, जो लोगों से जुड़े मसाइल थे, लोगों के बुनियादी सहूलियात को लेकर के जो मसाइल थे, बेरोजगारी का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, उन मुद्दों से तवज्जो हटाई जाए और इस तरह के शगुफे डाले जाते हैं। हमने देखा एक सेशन में 13 मई का शगुफा डाला गया। आज एलओपी साहब ने एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट उनका है, वो भी जानते हैं, 1000 बार आज तक वो कह चुके हैं, खुद पीर पंचाल का नाम वो अपनी जुबान से कह चुके हैं, चिनाब वली का नाम अपनी जुबान से 1000 बार कह चुके हैं। आज ये कहना कि कौन सा पीर पंचाल, कहां का पीर पंचाल, हमें इस बात को समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है जहां वो असली मुद्दों से तवज्जो हटा करके फजूल के बहस मुबासा में इस तरह का समय बर्बाद करना चाहते हैं। पीर पंचाल है, पीर पंचाल की अपनी आइडेंटिटी है, किसी के कहने से कहां पीर पंचाल है,
आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। चिनाब वैली की आइडेंटिटी है, कोई ये कहे कि चिनाब वैली एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कहने से आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। ये आइडेंटिटी मैं फिर रिपीट करूंगा कि कुदरत ने इनको सेपरेट आइडेंटिटी दी है और आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, अब ओके। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग हाँ। इस बात को क्यों उठाते हैं? हम जी। इसलिए उठाते हैं क्योंकि दोनों रीजन का डिस्क्रिमिनेशन होती है ये और होती 3 आई है वर्सेस 1 है जो भी विशाल पार्टियां साहब, सत्ता में इसलिए रहेंगी। उसी हिसाब से टाइम का भी इसलिए डिवीजन देखिए, कर भारतीय दीजिएगा। साहब, जी। ये बीच में 3 बोल वर्सेस करके 1 मैं आपको दूंगा टाइम, बिल्कुल दूंगा। हर एक चीज की जी। आइडेंटिटी हल नहीं होते। आइडेंटिटी ठीक है। कामराज की भी है, अपनी बात आइडेंटिटी में, मराज अपने की भी है, arguments में उसको भी वजन दुनिया की लाइए कोई ताकि ताकत लोग मिटा नहीं आपको सकती है। ठीक है, आपकी अब बात देखिए को कैसी बात आती है। आप जिस अलग डिस्क्रिमिनेशन की बात आप कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन होता था इसलिए लद्दाख खोला किया गया, वही बात ये भी कर रहे हैं कि पीर पंजाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहरहाल मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे आप मैं ये 30 कह रहा हूं आपको ना, मैं अजय भारती जी 30 सेकंड दे रहा हूं कंक्लूड करने के लिए। यह मुद्दा कहां तक जाएगा? 30 सेकंड। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आपके पहले तो इनके डबल जो फैसिडनेस है, डबल इस मौजू पे 30 सेकंड आपको जो बोलना है बोलिए। हम बोलिए। दोगलापन दूर हो जाएगा, इनका वो एक्सपोज हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर सबसे ज्यादा किसी एरिया के साथ हुआ है तो वो कामराज के साथ हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ हुआ है, उनके बालाई इलाकों के साथ हुआ है। अगर वास्तव में इनको हमदर्दी होती लोगों के साथ तो पहले उस रीजन की, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। पहली बार वहां मेडिकल कॉलेज गया, पहली बार वहां पर बंगस एरिया पर फोकस हुआ, इन्होंने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन अगर इशू है तो जम्मू रीजन पूरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कश्मीर में भी कामराज के साथ। ठीक है, ओके। मुजफ्फर इकबाल खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या डिस्क्रिमिनेशन ही वजह है अलग रियासत, अलग यूटी बना देने की? क्या इसी को बुनियाद बनाना चाहिए? अगर डिस्क्रिमिनेशन, विशाल भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन ही क्राइटेरिया है तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पीर पंचाल रीजन के साथ हुई है आज तक हिस्ट्री में, और उसमें जम्मू वालों ने हमारे साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जम्मू वालों को जब जम्मू प्रोविंस का हिस्सा मिलता था तो वो कभी भी चन्हाब से पार नहीं हुआ। यानी जहां चन्हाब हमारा जी है, जहां से पीर पंचाल स्टार्ट हो जाता है, वहां से पार नहीं हुआ। फ्लाईओवर आया तो यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, तो यहाँ NIT आया, तो यहाँ, यानी मैं मानता हूं राजधानी है जम्मू कश्मीर की जम्मू में, लेकिन कुछ हिस्सा तो हमारा भी बनता था, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमारी तामीर और तरक्की नहीं हुई। ठीक है, ओके ओके ओके। क्या है, क्या चाहते हैं आप मुजफ्फर साहब? एक लाइन में क्या चाहते हैं पीर पंजाल के लोग, क्या चाहते हैं? हम अगर देखिए, मेरी अगर आप जाती राय पूछेंगे, मैं चाहता हूं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, POK को भी मिला के हमें महाराजा की वो रियासत फिर वापस इकट्ठे हम रहे। लेकिन अगर कोई जम्मू से बैठकर, जी, कनक मंडी से बैठकर या गांधीनगर से बैठकर हम पे राज करेगा कि हम रजौरी पुंछ का पीर पंचाल को हम पहचानते नहीं है, तो फिर हमें अलग कर दीजिए, आप हमें अलग एक डिवीजन दे दीजिए, रियासत दे दीजिए। चलिए, ओके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस विषय पर बातचीत करने के लिए। मुझे